आज हम एक विचित्र शक्तियों से संपन्न योद्धा जो कि महाभारत में थे उसके विषय में बात करने वाले हैं। आप सभी ध्यान देकर सुने कि महाभारत में ऐसे विचित्र योद्धा हुए हैं जो आपको पता नहीं होंगे। तो आइए इसी विषय में हम बात करते हैं। महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धा थे जो शक्तिशाली होने के साथ ही विचित्र किस्म की सिद्धियों और चमत्कारों से संपन्न थे। श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान विष्णु थे, लेकिन उनके समक्ष और सामने जो योद्धा लड़ रहे थे वो भी कम नहीं थे। आप उनको कम नहीं मान सकते। सदैव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वह जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे श्राप दिया था कि अगर वह इस बारे में लोगों को बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो अपनी मृत्यु से कौन नहीं डरता है, इसलिए उन्होंने किसी को नहीं बताया। जय श्री कृष्ण। बर्बरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वह कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु पर पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर दी कि जो हारेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। श्री कृष्ण ने उसे भी ठिकाने लगा दिया। महाभारत युद्ध में संजय वेद आदि विद्याओं का अध्ययन करने व धृतराष्ट्र की राजसभा के सम्मानित मंत्री बन गए थे। आज के दृष्टिकोण से वे टेलीपैथी विद्या में पारंगत थे। कहते हैं कि गीता का उपदेश 2 लोगों ने सुना, एक अर्जुन और दूसरे संजय। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा हर विद्या में पारंगत थे। वह चाहते तो पहले दिन ही युद्ध का अंत कर सकते थे, लेकिन कृष्ण ने ऐसा कभी होने नहीं दिया। कृष्ण यह जानते थे कि पिता पुत्र की जोड़ी मिलकर यह युद्ध को समाप्त कर सकती है। कर्ण से यदि कवच कुंडल नहीं हथियाए होते, यदि कर्ण इंद्र द्वारा दिए गए अपने अमोघ अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर ना करते हुए अर्जुन पर करते तो आज भारत का इतिहास और धर्म कुछ और होता। वायुपुत्र भीम में 1000 हाथियों का बल था। युद्ध में भीम से ज्यादा शक्तिशाली उनका पुत्र घटोत्कच ही था। घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक था, जो आज पता है आपको किस नाम से पूजा जा रहा है? खाटू श्याम के नाम से वो बर्बरीक ही है। आप ये बात जानते हैं क्या? भीम का पौत्र बर्बरीक ही खाटू श्याम के रूप में आज पूजा जा रहा है। ये महानता है हमारे भारत और हमारे महाभारत होने वाले इस भारत में। शांतनु गंगा के पुत्र भीम शम का नाम देवव्रत था। क्या आप जानते हैं भीष्म पितामह का नाम देवव्रत था? उनको इच्छामित्रु का वरदान था, वो अपनी मर्जी से मर सकते थे, उनको यह वरदान था। दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर था, जिस किसी धनुष या अन्य किसी हथियार से छेदा नहीं जा सकता था, लेकिन उसकी जंघा श्री कृष्ण के छल के कारण प्रकरित ही रह गई, क्योंकि उन्होंने दुर्योधन को अपनी माता के सामने जाने से पहले ही उनसे बोला कि अपनी माता के सामने तुम ऐसे निर्वस्त्र होके जाओगे क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती? वहां पर केले का एक पेड़ था, तो उन्होंने उस केले के पेड़ के पत्ते को वहां पे अपना लपेट लिया और वो वहां पे उसको लपेट कर गए। इसी कारण भीम ने उसकी जगह पर वार करके उसके शरीर के 2 फाड़ कर दिए।
जरासंध का शरीर 2 फाड़ करने के बाद पुण्य जुड़ जाता था। तब श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से समझाया कि दोनों फाड़ करने के बाद दोनों फाड़ों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में फेंक दिया जाए। मतलब आपका जो राइट हैंड है और जो लेफ्ट है उनको विपरीत दिशा में फेंको एक साथ। मतलब राइट वाले को राइट में नहीं, लेफ्ट वाले को लेफ्ट में नहीं। जो आपके राइट हैंड में है उसको लेफ्ट में, और जो लेफ्ट में उसको राइट हो, तो वो दोनों जुड़ नहीं पाएंगे। कितनी विचित्र माया थी, कितने विचित्र लोग थे, कितने विचित्र योद्धा थे हमारे इस देश में। पर इस महाभारत काल के बाद ये सब कुछ नष्ट हो गया, क्योंकि महाभारत में हमारा देश को बहुत क्षति हुई। हमारे देश के ज्ञानवान लोग मारे गए, हमारा देश का इतिहास मारा गया, हमारे देश का जो भी था वो सब कुछ नष्ट हो गया। और उस विनष्ट होने के बाद आज हम यहाँ पर हैं। जो भारत सद्गुरु था, जो भारत सभी विद्याओं का ज्ञाता था, जिस भारत से सब कुछ लोगों ने सीखा है, जो सोने की चिड़िया था, आज वो भारत कहाँ है? आप लोगों से विनती है, इस भारत को जानने के लिए आप कृपया करके अपने इतिहास को पढ़ा करें, और ना पढ़ें तो कम से कम हमारे YouTube चैनल की वीडियो ही देख लिया करें, तो आपको अपने भारत के इतिहास के बारे में पता चल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें यदि आप चाहते हैं तो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, नहीं लगी तो आप ना करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो ये वीडियो आप जन समाज सेवा के लिए ही दे रहे हैं, ताकि आप लोग ये चीज जान पाएं कि महाभारत में क्या हुआ, वहाँ कैसे कैसे योद्धा थे, कैसे कैसे युद्ध हुआ। हम महाभारत पूरी एक सीरीज बनाएंगे, यदि आप लोग प्यार देंगे और कमेंट में लिखेंगे कि आपको महाभारत का एक एक वर्ड चाहिए, तो हम वर्ड आपको पढ़ के वीडियो बनाएंगे। हम ऐसा शिव पुराण में भी कर रहे हैं, शिव पुराण की वीडियो बनाते हैं अपने चैनल पे, उस पे एक भी वर्ड छूटता नहीं है जो शिव पुराण की पुस्तक में, शिव पुराण में लिखा हुआ है। आप जाइए शिव पुराण को पढ़िए। आप चाहते हैं कि महाभारत में भी ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें एक भी वर्ड ना छूटे। मंत्र बहुत दूर है, वर्ड की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। तो आप सहयोग कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारा मनोत्साह बढ़े, हम ऐसी चीजें आपको बताते रहें। यदि हमारा मनोत्साह नहीं बढ़ेगा तो हम पढ़ते रहेंगे, उसका लाभ हमें होगा, आप लोगों को नहीं हो पाएगा। पर हम चाहते हैं कि आप लोग भी इस पर लाभ उठाएं और अपने आप को उन्नत और सम्मत करें और अपने कर्मों को उन्नत बनाएं, ताकि हम सभी भारतवासी उन्नत होके अपने आप को अच्छे मार्ग पर ले जाएं, ताकि हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया बन के विश्व गुरु बने। हर हर महादेव। ओम नमः।